परम भगवदीय श्री महाप्रभु जी के कृपा पात्र और आनंद कंद को आनंद प्रदान करने वाले श्री परमानंद दास जी के कन्नौज के एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में आपका प्रादुर्भाव हुआ। और शास्त्र का वाक्य है, अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते। किसी कुल का, किसी वंश का, पूर्व पुरुषों का अनेक जन्म का पुण्य संचित होता है, तब उस कुल में किसी भगवदीय का जन्म होता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन। तो ऐसे ही एक कुलीन आचरण धन्य एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में श्री परमानंद दास जी का जन्म हुआ। पिता षटकर्म की संपत्ति से युक्त ब्राह्मण थे। बालक में संस्कार का आना स्वाभाविक था। पिता ने साहित्य और संगीत की उच्च शिक्षा का प्रबंध किया और एक बार दैव योग से कन्नौज में अकाल पड़ा। आपके पिताश्री के पास प्रचुर धन संपत्ति थी और राजा ने आपके पिता का समस्त धन हर लिया। पिता बड़े दुखी हो गए, कहने लगे कि तुमने साहित्य और संगीत की उच्च शिक्षा प्राप्त की है तो तुम्हें अब कुछ धन अर्जित करना चाहिए। देखो, संसार सभी के लिए एक ही जैसा है। भक्ति क्या करती है? भक्ति दृष्टि का मार्जन कर देती है। देखने की विधा सुपरिवर्तित हो जाती है। संत भी इसी संसार में रहता है। धूप घाम संत को भी ऐसी ही प्रतीत होती है। संसार ऐसा ही है सभी के लिए। सूरदास तो यहाँ तक कहते हैं कि सिया जी का हरण मरण दशरथ का और बन बन राम फिरें रे बिधना टारे ना ही टरे। जो संसार में आया है उसे, और जब तक पंच भौतिक देह में जीव रहता है, उसे माया और त्रिगुण का प्रपंच स्पर्श करता ही है। पर भक्ति का संस्कार बड़ा अद्भुत है। अभी मैंने निवेदन किया कि सुख में सुख, दुख में दुख का बोध कराए सो ज्ञान है, पर दुख में आनंद की अनुभूति हो वे सो भक्ति है। वो भक्ति का प्रताप है, वो भक्ति का प्रसाद है। तो देखो, धन का हरण हुआ पिता के, और पिता पुत्र से कहते हैं कि तुम अब कुछ धन संचय करो। और संस्कारी पुत्र पिता को क्या उत्तर देता है? उसी पिता से जन्मा बालक है, पर भक्ति के संस्कार से सुसंपन्न है। पिता को क्या उत्तर देता है कि पिताजी, आपका संचय किया हुआ धन नष्ट हो गया। जब धन आपको सुख नहीं दे पाया तो मुझे कैसे सुख मिलेगा? इसे प्रभु का संकेत मानिए और अब इस मानव जीवन का सदुपयोग करिए। इस मानव जीवन का सदुपयोग अब परम धन का संचय करके करिए, जिसके लिए संत कहते हैं, खर्चे ना खूटे वाको चोर ना लूटे और दिन दिन बढ़त सवायो। भजन के धन का संचय करिए। एक ही घटना घटी, पिता का मन पुनः उसी धन संचय की ओर जाता है। पुत्र कहता है कि प्रभु का संकेत है, इसे प्रभु की कृपा समझिए और अब अपने जीवन का सदुपयोग भजन का धन एकत्रित करके करिए। तो पिता नहीं माने, पर परमानंदास अपने निश्चय पर स्थिर रहे और अपने संगीत और कला का सदुपयोग किया प्रभु को रिझाने में। कुछ भक्तों की मंडली लेकर नित्य कीर्तन किया करते और शनह शनह वो जो भक्ति की बेल फलीभूत हुई और भक्त को न तो अपने और न किसी अन्य के प्रचार की आवश्यकता होती है। सत्य जब प्रस्फुटित होता है इस संसार में, सत्य जब प्रत्यक्ष होता है इस संसार में, तो प्रकृति अनुकूल होती है और सत्य का उजास स्वतः होता है, धर्म का प्रसार स्वतः होता है। श्री परमानंद दास का सौभाग्य उदय हुआ और श्री परमानंद दास जी की गान कला की जो सुरभि थी, जो उनकी प्रशस्ति थी, वो श्री महाप्रभु जी के कान में पड़ी। एक बार श्री परमानंद दास जी अपने भक्त मित्रों के संग, भक्त वृंद के संग काशी पधारे। गंगा तट पर प्रति रात्रि जागरण होता था और परमानंद दास बड़ा अद्भुत भगवद यश गाया करते थे, भगवद लीला के पद गाया करते थे। श्री महाप्रभु के पार्षद, श्री महाप्रभु के निज सेवक श्री कपूर जलघड़िया
वो परमानंद दास जी के संकीर्तन में आया करते थे, उनको उनका कीर्तन बड़ा प्रिय लगता था। तो उन्होंने श्री महाप्रभु जी से निवेदन किया कि अमुक प्रकार का एक जीव है, दैवी जीव है, बड़ा अद्भुत भगवत यश गाता है। श्री महाप्रभु ने कहा कि आपने ठीक कहा, सो संस्कारी जीव है, भगवदीय होने योग्य है, उसका यश तो प्रसारित होना ही चाहिए। एक बार श्री कपूर जलघड़िया परमानंद दास कीर्तन कर रहे थे, सो कीर्तन सुन रहे थे। परमानंद दास को वैष्णव की संगति के प्रसाद स्वरूप एक बड़ी दिव्य अनुभूति हुई कि कपूर जलघड़िया की गोद में श्री नवनीत प्रियालाल जी का दर्शन परमानंद दास को कीर्तन करते हुए हुआ। कीर्तन के पश्चात दौड़कर आए, चरण स्पर्श किया और अपनी अनुभूति निवेदन कर दी। श्री कपूर ने उन्हें श्री महाप्रभु जी की चरण शरण लेने के लिए उत्साहित किया और परमानंद दास ने निवेदन किया, क्या श्री महाप्रभु जी मुझ पर कृपा करेंगे? तो उन्होंने कहा कि आपको ये अनुभूति उन्हीं की कृपा का संकेत है, उन्हीं की कृपा का प्रसाद है, उन्हीं की कृपा का एकमात्र हेतु है। सो अब एक क्षण का भी विलंब मत करिए और चलिए श्री महाप्रभु जी का दर्शन करिए। एक भक्त के, एक भगवदीय के, एक वैष्णव के कृपा प्रसाद से परमानंद दास सन्मुख हुए श्री महाप्रभु जी के। श्री महाप्रभु जी ने कहा, आपकी गान विद्या की बड़ी प्रशस्ति हमने श्रवण की है, कुछ सुनाइए। श्री परमानंद दास जी ने भगवान का ऐश्वर्य प्रतिष्ठित करने वाला एक पद गाया। श्री महाप्रभु जी ने कहा, कुछ भगवान लीला सुनाइए। और बिल्कुल सूरदास जी की ही भांति परमानंद दास जी ने भी निवेदन किया कि आपकी कृपा के बिना अनुभूति असंभव है, और बिना अनुभूति के कहूँ, बिना अनुभूति के गाऊं तो केवल वाग विलास होगा, आपके चित्त को कैसे सुख देगा। श्री महाप्रभु जी समझ गए और इसी सत्य पर रीझ भी गए। श्री परमानंद दास जी ने बिल्कुल सूरदास जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कहा कि जय जय, आपकी कृपा न हो तो लीला की अनुभूति कैसे हो, और बिना अनुभूति के गाऊं तो केवल वाग विलास होवेगो, आपको कैसे सुख देवेगो। मुस्कुरा दिए श्री महाप्रभु, कहा कि जाइए श्री यमुना स्नान कर आइए, हम आपको लीला समझा देंगे। श्री परमानंद दास जी यमुना स्नान करके आए। गिरिराज धरण वल्लभ तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण वल्लभ तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण वल्लभ तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण वल्लभ तुम्हारी शरण। परमानंद दास रस सागर हो गए, अद्भुत भगवत लीला गाई। तो श्री महाप्रभु की कृपा से जब भजन परायण हुए परमानंद दास, तो फिर ब्रज भूमि के दर्शन की इच्छा जगी और एक दिन श्री महाप्रभु के श्री चरणों में जाकर निवेदन किए, यह मांगो गोपी जन वल्लभ, यह मांगो गोपी जन वल्लभ, मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज बसिवो दीजो मोहि सुलभ, यह मांगो गोपी जन वल्लभ। और पुष्टि का प्रसाद है, अहो विधना तो पे अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजे यही ब्रज बसी, अहीर की जाति समीप नंद घर, घड़ी घड़ी श्याम मुख हेर हेर हंसी। और संयोग से जब श्री परमानंद दास जी ने श्री महाप्रभु जी से कहा कि मुझे ब्रजवास की इच्छा है, संयोग से उसी समय श्री
विट्ठलनाथ जी का उपनयन संस्कार कराने के पश्चात श्री महाप्रभु के मन में भी ऐसी इच्छा थी कि ब्रज जाकर इन्हें श्री श्रीनाथ जी का चरण स्पर्श करा दिया जाए। सो महाप्रभु ने कहा कि समय भी अनुकूल है, रुचि भी है, तो क्यों ना सब लोग मिलकर ब्रज की ओर प्रस्थान करें। तो श्री परमानंद दास जी श्री महाप्रभु जी के संग ब्रज आए और ब्रज आते ही जो अद्भुत लीला की अनुभूति हुई, रात्रि का समय था, श्री महाप्रभु की इच्छा जान महाप्रभु ने कहा कि परमानंद दास कुछ गाओ। श्री महाप्रभु जी ने श्री श्रीनाथ जी का उच्छिष्टामृत प्रदान किया। परमानंद दास जी को पान करते ही अद्भुत भगवद लीला की स्फूर्ति होने लगी। श्री महाप्रभु जी ने कहा कुछ सुनाओ, और परमानंद दास जी ने गाया। जो पद गाया सुनकर 3 दिन तक श्री महाप्रभु जी मूर्छित रहे। श्री परमानंद दास जी ने पद गाया, महाप्रभु की रुचि जानकर, और जो पद गाया सुनकर 3 दिवस तक महाप्रभु जी मूर्छित रहे। चौथे दिन महाप्रभु को सुधि आई। उस दिन के पश्चात से परमानंद दास जी कभी विरह का पद श्री महाप्रभु जी के सन्मुख नहीं गाते थे। हरि तेरी लीला की सुधिया हरि तेरी लीला की सुधिया। विरह व्याप गया श्री महाप्रभु जी के हृदय पर। 3 दिन तक आचार्य चरण बेसुध रहे, मूर्छित रहे। चौथे दिन सुधि आई। उस दिन के पश्चात विशेष प्रयास करके श्री परमानंद दास जी श्री महाप्रभु के सन्मुख इस प्रकार के पद नहीं गाया करते थे। ब्रजवास करते करते श्री श्रीनाथ जी के श्री चरणों की सन्निधि में रहते रहते भक्ति प्रगाढ़तम अवस्था पर पहुंची। नाम रूप लीला और धाम, इन चारों के प्रति अनन्य निष्ठा श्री परमानंद दास जी की हुई। तो इस प्रकार आचार्य की कृपा से बहुत लंबे काल तक भगवत लीला का गान करते हुए श्री परमानंद दास जी ने नित्य लीला में प्रवेश किया। और जब जा रहे थे तब श्री गोसाई जी महाराज ने पूछा कि या समय आपको चित्त कहाँ है, या समय आपको चित्त कहाँ है। तो श्री परमानंद दास जी संकेत करते हैं, राधे बैठी तिलक संवारत, राधे बैठी तिलक संवार, मृगनैनी कुसुमायुध के डर, मृगनैनी कुसुमायुध के डर, सुभगनंद सुत रूप विचारत, राधे बैठी तिलक सवार। और ये अपने आप में रहस्यात्मक संकेत है, बड़ा सरस रहस्य है कि अष्ट छाप के ये सब भगवती है। जब नित्य लीला में प्रयाण करते जीवन भर श्री कृष्ण का यश गाया है, लेकिन अंत में मन चित्त की वृत्ति कहाँ अटकी है। श्री राधा 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 राधा